नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। जहरीली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, है ना। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं वो बात थोड़ी सी बच गई थी, तो उसकी भी बात अपन कर लेते हैं भाई कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीआई, है ना। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको कंपाउंड दे रखा है तो कितनी जीआई शो करेगा, है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, अगर आपको दे रखा है, इसकी दो केस होते हैं, इसके अंदर दो केस होते हैं। अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है फिर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। अगर आपका कंपाउंड क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, देखना आप लोग समझना। अगर आपका कंपाउंड क्या है, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, तो फिर आपको क्या करना है, देन काउंट स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है जिसके अबाउट जीआई शो होती है, जैसे कि एल्किन के अंदर बोलो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर को काउंट करना है कि कौन कौन से सेंटर जीआई शो करते हैं, उनकी बात करेंगे। फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। और कितने जीआई शो करेगा, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। किसके अंदर भाई, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर। अगर आपको गिवन कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, आप स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालिए। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है तो 2 की पावर 1, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है 2 की पावर 2। तो समझ गए आप लोग, ये सारा काम करना होता है, उसको अपन n से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से बात करेंगे अपन, देखना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऐसे लिखा, देखिए कि कैसे निकालते इसको। तो मैंने कुछ ये लिख दिया, एक डबल बॉन्ड ये लगा दिया, एक डबल लगा दिया। आप लोग बताओ जीआई कौन सा करेगा। तो क्या ये कार्बन जीआई शो करेगा, ये एल्किन जीआई शो करेगा? नहीं, क्योंकि देखना कहीं ना कहीं इसके दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा होगा, वैलेंसी सेम है, यानी ये वाला तो जीआई शो नहीं करेगा। इधर बात करता हूँ, एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, और ये वाला कार्बन अलग है और दूसरा ग्रुप डिफरेंट है, यानी ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा। ठीक है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, एन कितना आ रहा हमारा, एन आया 1। एन कितना है भाई, 1। एन 1 आया, फॉर्मूला रखो 2 की पावर n, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n में क्या है, 2 की पावर 1, यानी कि जीआई कितनी होगी इसके अंदर 2 जीआई होगी। आया समझ में आपको, है ना भाई। आपको कौन सा सेंटर जीआई शो करता है वो निकालना आपको, उसको अपन स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला लगा 2 की पावर n, n की वैल्यू रखेंगे, अपना जीआई आ जाएगा। एग्जांपल और करिए, उससे बात और क्लियर होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लिखा, आपको साइक्लोएल्किन दे दिया, एक बार मैंने क्लोरीन लिख रखा है, इधर मैंने ब्रोमीन लिख रखा है, और यह मैंने लगा दिया एल्कीन। ठीक है, आप लोग बताओ क्या जीआई शो इसके अंदर, कौन सा सेंटर जीआई शो करेगा? क्या ये वाला सेंटर जीआई शो करेगा? ये वाला सेंटर जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि साइक्लोएल्किन के अंदर जो रिंग होती है वो रिंग 8 कार्बन की होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 कार्बन, है ना। वो रिंग 8 मेंबर की है, फिर 8 मेंबर से ज्यादा की होनी चाहिए। यहाँ पर तो 6 मेंबर की रिंग है, यानी ये तो जीआई शो नहीं करेगा। फिर जो जीआई शो करेगा वो ये सेंटर जीआई शो करेगा, ये वाला, ये सेंटर जीआई शो करेगा। इधर क्लोरीन की वैलेंसी है और हाइड्रोजन होगा, इधर ब्रोमीन में एक हाइड्रोजन होगा, तो ये अपना जीआई शो करेगा। तो n बराबर कितनी आई, तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू 1 आई, तो जीआई कितनी होगी भाई, जीआई कितनी होगी, 2 होगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो जीआई 2 हो जाएगी, सिंपल से 2 की पावर 1, तो जीआई 2 हो जाएगी। क्या बात समझ में आपको? ये किसके लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए। अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाए तो फिर क्या कंडीशन होगी, अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल, उसकी दो कंडीशन होती है। उससे पहले आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर फाउंड करना है, उससे पहले आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर को काउंट करना है। वो सेंटर जैसे काउंट हो जाएगा, अब आपको देखना है कि जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो इवन नंबर में है फिर ऑड नंबर में, यानी आपकी जो n की वैल्यू आई है, अगर वो n की वैल्यू इवन नंबर में है तो आपको ये सारा मेथड अपनाना है। अगर आपकी n की वैल्यू ऑड नंबर में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, फॉर्मूला सिंपल भी देखना, 2 की पावर n-1, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल देखना, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। एक तो अपन 2 की पावर n-1 कर दिया, फिर प्लस 2 की पावर n/2, क्योंकि इवन नंबर में तो n/2 हो जाएगा, -1 कर दिया अपन ने। सेम फॉर्मूला इधर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट देखना, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1/2 -1। रीजन है प्लस क्यों किया, क्योंकि देखना ऑड नंबर में तो डिवाइड बाई 2 होगा नहीं, पॉइंट के अंदर आएगा। अपन क्या कर लिया, उसको इवन बना दे, तो n+1/2 -1 कर दिया अपन ने। तो फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है भाई, ध्यान रखना। देखो ऑड के अंदर क्या होता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2 -1 कर देंगे, और ये 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर n-1, ये कॉमन है सभी के अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिंपल है भाई, फॉर्मूला कोई दोहरा ही नहीं है। चलिए एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मैंने ऐसे लिखा, देखना कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लिख दिया मैंने CH3 और इधर लिख दिया मैंने CH3। आप बताइए सिमेट्रिकल है फिर सिमेट्रिकल नहीं है? ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, देखना अगर मैं इसको ऐसे बीच में से काटूं तो 1 2 3 और मिथाइल, 1 2 3 और मिथाइल, कहीं ना कहीं बीच में से कट रहा है, इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, बात पूरी सेम है, यानी कंपाउंड सिमेट्रिकल है। कैसा कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है। अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल कंपाउंड आ गया तो फिर क्या करना है, आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर को काउंट करना है। करिए भाई, कौन सा कंपाउंड, कौन सा जो कार्बन का बॉन्ड है वो जीआई शो करेगा, तो कौन सा एल्किन जीआई शो करेगा, देखना इधर कार्बन है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा,
हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है भाई। यानी कहीं ना कहीं ये वाला सेंटर भी जीआई शो करेगा, ये वाला सेंटर भी जीआई शो करेगा और ये वाला सेंटर भी जीआई शो करेगा। एन की वैल्यू कितनी आई? स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पर कितने दोस्त? 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। वैल्यू करो भाई, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला देखना इवन नंबर का फिर ऑड नंबर का लगाएंगे, ऑड का लगाएंगे, एन की वैल्यू किसमें आ रही है? ऑड आ रही है, 3 आ रही है, इसलिए तो लगाओ फॉर्मूला, आंसर पाओ भाई। तो फॉर्मूला लगाओ दोस्त, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला वैल्यू पुट करो भाई, तो वैल्यू पुट करो भाई, 2 की पावर कितनी है? 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 और कितना, ये 4 हो गया, 4 बाई 2 माइनस 1। तो बताओ भाई वैल्यू क्या आएगी? तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, तो जो वैल्यू जाएगी इसकी वैल्यू जाएगी 4, इसकी वैल्यू आएगी 2, तो टोटल जो जी आएगा वो कितना आएगा भाई? 6 जी आएगा। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जी अब कितना आएगा भाई? सिमेट्रिकल कंपाउंड में जी कितना आएगा? 6 जी आएगा। कैसे निकाला अपन ने? इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट किया, पहले अपन ने स्टीरियोजेनिक सेंटर निकाला, स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालने के बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और अपना आंसर आ गया भाई 6 जी बनेगा। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बातें क्लियर है भाई। ये अपने फॉर्मूले हैं और आपको जीआई निकालने के एग्जांपल्स ऐसे है, एग्जाम में सवाल पूछ लेता भाई इनके बारे में कि टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने शो करेगा कंपाउंड, या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, तो आप सारी बात बता सकते हो। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब वही जो जीआई शो करता है, उसकी वैल्यू n होती है, n की वैल्यू फॉर्मूला रखो, आपको पता चल जाएगा। सिमेट्रिकल है तो ये दोनों बात करनी है, अनसिमेट्रिकल है तो इधर वाली बात करनी। क्या यहाँ तक आने क्लियर है? आगे कुछ और बातें करते हैं। चलिए दोस्त, इसमें एक दो एग्जांपल और करते हैं अपन। जैसे देखना, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा कार्बन, मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड लिख दिया, ऐसा कुछ कंपाउंड लिख दिया मैंने, देखो ठीक है। यहाँ लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, इधर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन और मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाई, अब आप पता लगाओ कि ये कौन सा, पहले बताओ ये सिमेट्रिकल है फिर अनसिमेट्रिकल। ठीक है, मैंने कंपाउंड दे दिया, आप पहले ये पता लगाओ ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है फिर अनसिमेट्रिकल। मेरे हिसाब से कहीं से भी कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। लिख दिया मैंने, ऐसे लिख देना आपको साथ में। ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालना होता है, पहले वो सेंटर का नंबर पता करिए और 2 की पावर n के अंदर फॉर्मूला रख दिया, तो इस फॉर्मूले में आपका वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर जीआई शो करेंगे? आप लोग बताओ, क्या ये वाला जीआई शो करेगा? मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर एल्किन आती है, ऑड एल्किन, क्या आती है भाई? ऑड एल्किन, तो उसको एक कंपाउंड मानते हैं और वो जीआई शो करता है भाई। तो उसको अपन ने मान लिया स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 हो गया। इधर देखो ये भी शो करेगा भाई, कहीं ना कहीं इसकी वैलेंसी डिफरेंट होगी, उधर कार्बन दूसरा है, इसकी वैलेंसी भी हाइड्रोजन लगा रखा, यानी ये वाला कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। यानी टोटल जो n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 2, तो जीआई कितनी होगी? तो फॉर्मूला लगाओ भाई, अगर n की वैल्यू 2 आती है तो फॉर्मूले मान पुट करो भाई। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो लिखा मैंने 2 की पावर n, 2 की पावर 2, तो जीआई बनेगी हमारी 4। कितने जीआई आएगी इसके अंदर? 4। तो अनसिमेट्रिकल में अपन इस टाइप से बात करेंगे। सिमेट्रिकल में अगर सिमेट्रिकल हो जाए तो फॉर्मूला अगर n इवन में है या फिर n ऑड में, वो अपन पता लगाएंगे और अपनी सारी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको कोई साइक्लो कंपाउंड दे, बेसिकली ये जो अपने रूल्स लिखे हैं, अपने जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर में लगाना है। अगर आपको रिंग कंपाउंड दे दिया तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखना आप लोग, जैसे मैंने ऐसा एग्जांपल लिख दिया भाई, मैंने ये लिखा, अब आप बताओ भाई, तो ऐसे नहीं काउंट करने बैठ जाओ, बेसिकली रिंग को ब्रेक करो और काउंट करने बैठो कि कौन सा जीआई शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, नहीं, आपको यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर, ऐसे रिंग वाले कंपाउंड के अंदर आपको वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक जनरल आइडिया बताता है, उसी से काम करना होता है। देखना इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इस कंपाउंड ऐसे लिख दूं, इसको मैं वेज और डैश से पता लगाऊंगा। तो देखना मैंने कंपाउंड ऐसे लिखा, तो मैंने ऐसे लिखा भाई, देखना एक तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब मैंने देखो वेज लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा रखा, मैंने क्या लगा दिया भाई? वेज लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इधर भी मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब मैं इसको चेंज करूंगा आगे, और तो मैं क्या चेंज कर सकता हूं, मैंने एक कार्बन, एक ग्रुप को चेंज कर दिया। जैसे देखना अभी तीनों वेज के अंदर था, मैंने एक को डैश में कर दिया, 2 वेज कर दिया, तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई? डैश में कर दिया, और बाकी वाले दोनों क्या, ये दोनों वेज में ही रहेंगे। ठीक है भाई, ये दोनों वेज में ही रहेंगे। ठीक है, ये दोनों वेज में ही है। तो क्या देखना, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अंदर देखना भाई वो अलग आइसोमर है, ये दोनों अलग आइसोमर आपस में डिफरेंट है दोनों। ठीक है, इसके अंदर सारे प्लेन के ऊपर की तरफ है मिथाइल, नीचे की तरफ हाइड्रोजन है। इसमें कहीं ना कहीं एक मिथाइल प्लेन के नीचे की तरफ है और एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है और 2 मिथाइल प्लेन के ऊपर है। ठीक है दोस्त, यानी वेज का मतलब एबो द प्लेन और डैश का मतलब बिलो द प्लेन होता है, कल मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, अब मैं देखना और चेंज करता हूं, मैं कर देगा 2, आप लोग देखना अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इस बार मैंने एक और डैश में कन्वर्ट कर दिया है, तो 2 डैश में हो चुके और एक केस में अंदर भाई, एक अपने वेज के अंदर है।
एक वेज के अंदर 2 अपने डैश में हो गए। तो बताओ भाई फिर क्या सेम ही है फिर अलग है? तो देखना 2 प्लेन के नीचे की तरफ है और एक प्लेन के ऊपर है, क्या ऐसी सेम कहानी नहीं हो रही? देखना 2 प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, अगर मैं इस आइसोमर को रोटेट कर दूं तो 2 प्लेन के नीचे चले जाएंगे, एक प्लेन के ऊपर आ जाएगा, सेम कंडीशन बन जाएगी। यानी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी ये वाली बात तो मैं नहीं करूंगा, है ना। और देखना, और मैं ऐसा कर सकता हूं कि सर ये जो तीनों इस बार मैंने वेज में रखे थे, अब की बार मैं तीनों डैश में रख देता हूं। जब मैं तीनों डैश में रखूंगा और मैं इसको वापस उल्टा कर दूंगा, वो तीनों वेज में आ जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे भाई? 2 बनेंगे। इस कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? 2। आपको जनरल आइडिया से पता लगाना है कि कंपाउंड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। जैसे मैं एग्जांपल और करवाता हूं, आपको देखना, आप लोग खुद ट्राई करना। मैं एग्जांपल और करवाता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करें भाई जल्दी से, है ना। देखो जैसे मैंने ऐसा कंपाउंड लिखा है, 4 मेंबर का दे दिया मैंने, यूं लगा दिया, ये दो। तो फिर करो भाई, इसको कन्वर्ट करो। तो पहले सारे वेज में लगा दो, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में काम करना भाई। देखो पहले मैंने क्या करूंगा, तो पहले मैं लगा दूं सारे वेज के अंदर, ठीक है भाई। तो सारे वेज में लगा दो भाई, ये वेज में लगा दे कंपाउंड मैंने, ठीक है। मैंने सारे कंपाउंड वेज लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, ठीक है, इसको मैं दे दिया 1 नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या करूंगा, एक को मैं कर दूं किसके अंदर, डैश में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो एक को मैंने डैश में कन्वर्ट कर दिया, बाकी वाला तीनों वेज में, ठीक है। और क्या कर सकता हूं, मैं इसको भी डैश में कन्वर्ट कर दूं। देखना रिपीट नहीं होना चाहिए, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है। ये तो डैश में था मेरा, और मैंने इसको भी क्या कर दिया, डैश में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों किस में हो गए भाई? ये दोनों रह गए अपने वेज के अंदर ही, ये दोनों अपने वेज में ही है, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। मैं ऐसा कर सकता हूं, देखना एक और चीज में वैरायटी कर सकता हूं कि मैं इस डैश को इसको तो मैं वेज में रहने दूं, इसको मैं डैश में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी? देखना ये तो डैश में था अपना, ये अपना डैश में भाई, ठीक है। ये वाला वेज में है और ये वाला वेज में, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने डैश में कन्वर्ट कर दिया। क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर? यस। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। आप 5 बार ट्राई करो कि मैं इन 3 को, देखना कि 3 को मैं डैश में ले जाऊं, कोई भी मैं 3 को डैश में ले जाऊंगा और एक वेज में रहेगा, क्या इसका ऑपोजिट नहीं होगा? देखना ये वाला 3 डैश के अंदर एक वेज में, 3 प्लेन के नीचे एक प्लेन के ऊपर है, इसके अंदर देखना 3 प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है। मैं इसको रोटेट कर दूं, क्या ये बन जाएगा? है ना। तो ये रिपीटेशन हो गया। तो यहाँ जहां से रिपीटेशन होगा, जहां से अगर रिपीटेशन शुरू हो जाए, वहां से आगे फिर सारे रिपीट होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इसमें कितने बनेंगे भाई? इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे अपने 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे अपने 4, ठीक है भाई। एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, खुद से ट्राई करना और कमेंट में बताना कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, बता सकते हो, है ना। मैं आपका वेट करूंगा कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि इसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे भाई, ठीक है। ये आपको बताना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर होती है दोस्त, है ना। अगर आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर दे तो आप नंबर ऑफ जे बता सकते हो। अगर आप साइक्लिक टाइप में, अगर आपको साइक्लिक टाइप में कंपाउंड दे दे, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ जे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं।